मूवी का आगाज होता है टेबर की क्वीन एलेनोर के सीन से, जो स्नो से भरे किंगडम में फिर रही होती है और उसे एक अकेला रोज दिखता है जिसे वो टच करते हुए उसके कांटों पर अपनी उंगली जख्मी कर लेती है और उसके ब्लड के 3 ड्रॉप स्नो पर गिरते हैं, जिसे देखकर वो विश करती है कि उसके घर एक ऐसी बेटी पैदा हो जो स्नो जैसी व्हाइट हो, उसके लिप्स ब्लड जैसे रेड हो और उसका हार्ट स्नो में अकेले ब्लूम करते रोज जैसा स्ट्रॉन्ग हो। एलेनोर की ये विश जल्द ही पूरी होती है और कुछ अरसे बाद उसके घर बेटी होती है जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखते हैं और वो बचपन से ही पूरे किंगडम को अपनी इनोसेंस और नर्मदिली की वजह से बहुत पसंद होती है। स्नो व्हाइट के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही क्वीन एलेनोर की डेथ हो जाती है और किंग मैग्नस स्नो व्हाइट के साथ अकेले रह जाते हैं। किंग मैग्नस के गम का फायदा उठाते हुए पहली दफा देखी गई क्लास की बनी डार्क आर्मी सामने आती है और मैग्नस अपनी आर्मी को लेकर उनसे वॉर करने जाता है और वॉर जीत लेता है। उस आर्मी की कैरिश में ही मैग्नस को अपेरेंटली एक प्रिजनर रवीना मिलती है, जिसकी खूबसूरती के जादू में आया मैग्नस अपने सारे गम भुला जाता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है और उसे अपनी क्वीन बना लेता है। उसी रात चैम्बर्स में जाने पर रवीना रिवील करती है कि मैग्नस जैसे ही एक किंग ने उसे तबाह कर दिया था और फिर अपनी पुरानी वाइफ की तरह उसे यूज करके फेंक दिया था, इसलिए वो अब कभी भी मैन के हाथों यूज न होने के लिए किंग मैग्नस को स्टैब करके मार देती है। रवीना एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग सॉर्सरेस होती है और उस डार्क आर्मी को बनाने वाली भी वो ही है। किंग के मरने के बाद रवीना का भाई फिन और उनकी आर्मी भी कासल में आ जाती है। आर्मी की फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर सोई हुई स्नो व्हाइट जाग जाती है और मैग्नस के चैम्बर्स की तरफ जाती है, जहां उसे मैग्नस मरा मिलता है और वहां रवीना के आने पर स्नो व्हाइट वहां से भागकर बाहर आती है। यहाँ ये देखती है कि क्योस में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विलियम और उसका फादर ड्यूक हॉर्स पे सवार हुए जा रहे हैं और वो एक सोल्जर के साथ स्नो व्हाइट को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और स्नो व्हाइट गेट बंद होने पर अंधेरी रह जाती है, जबकि ड्यूक विलियम के रिक्वेस्ट करने पर भी स्नो व्हाइट को फिन के हाथ लगता देखकर वहाँ से निकल जाता है। कासल के अंदर हम देखते हैं कि रवीना अपना मैजिकल मिरर सेट करवाकर उससे बातें कर रही है और उसके बाद वो बाहर आती है जहाँ बचे हुए लोगों को पकड़ा गया है और रवीना उन सबको मारने के ऑर्डर्स देती है, लेकिन स्नो व्हाइट को फ्यूचर में यूज में लाने का सोचकर उसे टावर में बंद करवा देती है। रवीना के रूल के अंडर हम देखते हैं कि कुछ ही वक्त में किंगडम तबाह होने की हद तक पहुंच जाता है, जबकि अब बड़ी हुई स्नो व्हाइट टावर में ही बंद अपनी लाइफ गुजार रही होती है और एक दिन उसके सामने वाले रूम में ग्रेटा नामी लड़की को बंद किया जाता है, जो स्नो व्हाइट की आइडेंटिटी जानकर हैरान होती है क्योंकि सबको लगता है कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। वो स्नो व्हाइट को बताती है कि रवीना किंगडम से बहुत सी यंग गर्ल्स को इधर लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवीना के पास ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर्स आते हैं, जिनमें से एक रवीना को स्टैब करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो उस सोल्जर को मरवा कर दूसरे सोल्जर को ड्यूक के पास वापस आने के ऑर्डर्स देती है और इसके बाद वो अपने मिरर के पास जाकर अपना एजेड फेस देखने लग जाती है, जिस पर फिन उसके पास ग्रेटा को लाता है और रवीना उसकी ब्यूटी लेकर दोबारा यंग हो जाती है, जबकि ग्रेटा एजेड लगने लग जाती है। रवीना ग्रेटा को वहाँ से भेजकर मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, जिसके जवाब में मिरर हमेशा की तरह उसके नाम लेने की बजाय स्नो व्हाइट का कहता है और रवीना को बताता है कि अगर वो स्नो व्हाइट का हार्ट ले ले तो उसे दोबारा किसी की ब्यूटी और यूथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रवीना फिन को स्नो व्हाइट को लेने भेजती है, जो कि अपने रूम में बैठी होती है कि उसे एक बर्ड की आवाज आती है, जिसे फॉलो करते हुए उसे अपने रूम की छोटी सी विंडो पर बड़ा सा नेल मिलता है, जो वो अपनी रूम की तरफ आवाजें आती सुनकर छुपा लेती है। फिन स्नो व्हाइट के पास आता है और उसे बातों ही बातों में रवीना की उसका हार्ट लेने की इंटेंशन बता देता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे नेल से जख्मी करती है और रूम से बाहर भागकर उसे अंदर लॉक कर देती है। फिर वो ग्रेटा को खोलने जाती है, मगर वो उसे वहाँ से भागने का कहती है। स्नो व्हाइट टावर से निकलकर बाहर आती है तो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं, साथ ही ड्यूक की आर्मी का सोल्जर भी उसे देख लेता है, जबकि स्नो व्हाइट अपने हेल्प करने वाली बर्ड को फॉलो करती रिवर की तरफ निकल जाती है, जहाँ से बर्ड ही उसे एक व्हाइट हॉर्स के पास लेकर जाती है और स्नो व्हाइट उस पर दूर जाने लग जाती है। स्नो व्हाइट के पीछे ही फिन सोल्जर्स को लिए आ रहा होता है और स्नो व्हाइट उनसे भागते हुए डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाती है, जहाँ उसकी एंट्रेंस पर उसका हॉर्स एक पडल में फंस जाता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे वहीं छोड़कर डार्क फॉरेस्ट के अंदर भागती है, जबकि सोल्जर्स भी पडल में फंस जाते हैं। स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर्स को देखते हुए डर रही होती है कि एक क्रिएचर के हिट करने से वो बेहोश हुई गिर जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि फिन वापस कासल आता है और रवीना को स्नो व्हाइट के डार्क फॉरेस्ट में जाने का बताता है, जिस पर रवीना गुस्सा होती है क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में चलता ही नहीं। रवीना उसे किसी ऐसे को ढूंढने का कहती है जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और वो स्नो व्हाइट को उसके पास ले आए। इस बात पर कैमरा शिफ्ट होता है एरिक द हंट्समैन पर, जो अपनी बीवी की डेथ के बाद से ड्रंक रहता है और हम देखते हैं कि एक शख्स उसे अपने पैसे वापस ना करने पर मार रहा होता है। फिन अपने सोल्जर्स लिए वहाँ आता है और एरिक को रवीना के पास लेकर जाता है। रवीना एरिक को कोल्ड ऑफर करके अपनी प्रिजनर का नाम बताए बगैर उसे डार्क फॉरेस्ट से लाने का कहती है,
जिसके लिए एरिक इनकार कर देता है। रेविना उसके बदले में अपनी मैजिक से उसकी वाइफ को दोबारा जिंदा करने का कहती है, जो सुनकर एरिक फिन के सोल्जर्स को लीड करता डार्क फॉरेस्ट ले जाता है, जहाँ वो स्नो व्हाइट के फुटस्टेप्स फॉलो करता उसे पकड़ लेता है। मगर जब स्नो व्हाइट उसे रेविना का अपना दिल निकालने वाली इंटेंशन बताती है तो एरिक स्केप्टिकल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी फिन को कहता है कि वो स्नो व्हाइट को तभी देगा जब रेविना उसकी वाइफ देगी, जिस पर फिन बताता है कि रेविना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। एरिक को गुस्सा आता है और वो सारे सोल्जर्स को मारता जाता है और फिर फिन को बदल में गिराकर भागती हुई स्नो व्हाइट के पास जाता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन जब वो नहीं बताती तो वहाँ से अकेला जाने लगता है, जिस पर स्नो व्हाइट उसे रोकती हुई ट्यूब तक पहुँचने के लिए गोल्ड ऑफर करती है और एरिक ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्यूब को उसका सोल्जर स्नो व्हाइट के जिंदा होने की खबर देता है, जिसे सुनकर बड़ा हुआ विलियम ट्यूब के मना करने के बावजूद अकेला स्नो व्हाइट को बचाने का सोचकर निकलता है और फिन की स्नो व्हाइट को पकड़ने के लिए बनाई हुई न्यू आर्मी में बोमैन की डिस्गाइज लिए घुस जाता है। इधर डार्क फॉरेस्ट में चलते हुए एरिक स्नो व्हाइट की ड्रेस काटता है और उसे डैगर यूज करने की टेक्निक सिखाता है। फिर वो उससे लिए आगे बढ़ रहा होता है कि डार्क फॉरेस्ट की एज पर वो एक ट्रॉल के पास पहुंचते हैं, जिससे बेखबर वो आगे जा रहे होते हैं कि ट्रॉल जाग जाता है और एरिक को हिट करते हुए दूर गिरा देता है, लेकिन जैसे ही उसे मारने लगता है तब स्नो व्हाइट उसकी तरफ क्राउल करती है, जिससे उसका ध्यान स्नो व्हाइट पर आ जाता है। स्नो व्हाइट उससे ना डरते हुए करीब आती है तो ट्रोल उसकी खूबसूरती देखता वहाँ से निकल जाता है। एरिक उठकर जल्दी से स्नो व्हाइट को डार्क फॉरेस्ट से निकालता आगे बढ़ता है और फील्ड से जाते हुए रिवर पर उन्हें बोट्स में फीमेल्स मिलती हैं, जो स्नो व्हाइट को देखकर उन दोनों को बोट में बिठाए अपने विलेज ले जाती हैं, जहाँ सारी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने रवीना से बचने के लिए मुंह पर स्कार लगाए होते हैं और उनके मेन रवीना के खिलाफ वॉर लड़ रहे होते हैं। उस विलेज में ही एरिक को फर्स्ट एड लेते हुए पता चलता है स्नो व्हाइट की आइडेंटिटी का, जिस पर वो रात होने पर स्नो व्हाइट को विलेज में सेफ समझकर वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे से सोए हुए विलेज पर फिन के सोल्जर्स अटैक करते हैं और उसे आग लगा देते हैं और स्नो व्हाइट को ढूंढते रहते हैं, जबकि स्नो व्हाइट सारी फीमेल्स के साथ छुपते हुए बोट में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है। तभी वहाँ विलेज को आग लगा देखकर वापस आया एरिक पहुँचता है और स्नो व्हाइट को बचाता वहाँ से लेके भाग जाता है और वो दोनों दूर जाने के लिए रात से सुबह तक बगैर रुके चलते जाते हैं। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते ही हैं तो उन्हें ड्वार्फ्स घेर लेते हैं, जिनका एरिक से पुराना क्लैश होता है और वो इन दोनों को उल्टा लटका देते हैं। फिर वो इनको मारने के तरीके सोचने लग जाते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और उन्हें अपने ट्यूब की तरफ जाने की विश बताती है। ड्वार्फ्स में से ब्लाइंड ड्वार्फ मूई, जो कि फ्यूचर देख सकता है, वो उनको स्नो व्हाइट के बारे में बताता है कि वो ही रेविना की फैलाई हुई डार्कनेस को खत्म करेगी और रेविना को एंड करेगी। ये बात सुनकर ड्वार्फ सोच में पड़े होते हैं कि फिन के सोल्जर्स के करीब आने की आवाज आती है, जिस पर वो स्नो व्हाइट और एरिक को खोले अपने साथ फेरीज के फॉरेस्ट ले जाते हैं और उधर ही कैंप लगाए वो सुबह से बैठे रात कर देते हैं और रात को स्नो व्हाइट को मैग्नस के रूल में किंगडम का हाल सुनाते गाना गाते हैं, जिस पर स्नो व्हाइट उनके साथ एंजॉय करती है। दूसरी तरफ हम रेविना की फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके विलेज पर किंग के सोल्जर्स ने अटैक किया था और रेविना की मदर ने रेविना को बदला लेने के लिए उसके 3 ड्रॉप्स मिल्क में गिराकर स्पेल पढ़ते हुए उसे कर्ज दी थी कि वो हमेशा दूसरों की यूथ और ब्यूटी लेकर यंग रहेगी, लेकिन सिर्फ सबसे खूबसूरत औरत ही इस कर्ज को खत्म कर सकेगी। सीन्स वापस कैंप पर आते हैं, जहाँ सुबह होने पर स्नो व्हाइट को उसको कैसल से भगवाने वाले बर्ड्स जगाते हैं और उनसे फेरीज निकलती हैं, जिनको स्नो व्हाइट फॉलो करती जाती है और जागने वाले ड्वार्फ्स एरिक के साथ उसके पीछे जाते हैं। स्नो व्हाइट के साथ सारे एनिमल्स चलते हुए उसे एक व्हाइट डेयर के पास ले जाते हैं, जो स्नो व्हाइट के आगे बो करके उसे अपनी ब्लेसिंग्स देता है। ये देखकर ड्वार्फ्स हर हाल में स्नो व्हाइट का साथ देने का वादा करते हैं। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आकर डेयर को बो मारता है, जिस पर एरिक स्नो व्हाइट को लेकर वहाँ से भागता है, जबकि डेयर बटरफ्लाई में बदलते हुए उड़ जाता है। कुछ ड्वार्फ सोल्जर्स के पीछे जाते हैं और एरिक स्नो व्हाइट को ड्वार्फ्स के साथ दूसरी डायरेक्शन में भेजकर फिन से लड़ने लग जाता है। एरिक उसे नुकीली ट्री में घुसाता मार देता है, जिसका दर्द रेविना को भी फील होता है। उधर स्नो व्हाइट के पास विलियम आता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आता है और स्नो व्हाइट को वो मारने लगता है, लेकिन ड्वार्फ आगे आकर खुद मर के स्नो व्हाइट को बचा लेता है और विलियम सोल्जर को मार देता है। स्नो व्हाइट और ड्वार्फ्स उस ड्वार्फ के मरने पर बहुत सैड होते हैं और ड्वार्फ स्नो व्हाइट को सर्व करने का प्रॉमिस करते हैं। वो सब किसी फॉरेस्ट के पास रुककर कैंप लगाते हैं। अगली सुबह रेविना कोई और सोल्यूशन न होने पर विलियम बन के स्नो व्हाइट को फॉरेस्ट में ले जाती है और उसे पॉइजनस एप्पल देती है, जिसे खाकर स्नो व्हाइट उधर ही तड़पती हुई गिर जाती है। रेविना अपनी असल शक्ल में आकर टॉन्ट्स करती है और स्नो व्हाइट का दिल निकालने लगती है, तो वहाँ रियल विलियम और एरिक आ जाते हैं और उन पर अटैक करने पर रेविना रावन बनती वहाँ से उड़ती हुई कासल आ जाती है। उसके पीछे विलियम, एरिक और ड्वार्फ स्नो व्हाइट के मरने पर बहुत रोते हैं और उसकी बॉडी को उठाए ड्यूक के कैसल ले जाते हैं, जहाँ एरिक अकेले ही स्नो व्हाइट के पास रोता है और उसे रोते रोते अपनी वाइफ सारा का बताता है, जिस पर वो वक्त पर ना बचने के गिल्ट में होता है और यही गिल्ट अब उसे स्नो व्हाइट की डेथ पर होता है। एरिक स्नो व्हाइट के गम में डूबा उसे किस करता है और स्नो
स्नो व्हाइट की आंख से निकले टेयर्स नोट किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद स्नो व्हाइट जिंदा होकर हैरान हुए लोगों के सामने आती है और स्नो व्हाइट वहाँ मौजूद लोगों को स्पीच देकर रेविना को मारने की ताक रखने का यकीन दिलाती है, जिस पर सब उसके सामने नील डाउन करके उसके ऑर्डर्स मानते हैं और स्नो व्हाइट हॉर्सेस पर सवार आर्मी को लेकर कैसल की तरफ निकलती है, जहाँ आर्मी के आने की खबर पहुंचने पर रेविना के ऑर्डर्स पर सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि 6 ड्वार्फ्स स्नो व्हाइट के बताए पैसेज से होते हुए कासल में घुसते हैं और सोल्जर्स को मारते हुए कासल के डोर के कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंचते हैं। उधर स्नो व्हाइट की आर्मी कासल के करीब आने लगती है तो कासल के अंदर से पहले फायर बॉल्स मारकर और फिर पोस मारकर कुछ सोल्जर्स को गिरा दिया जाता है, लेकिन आर्मी ना रुकते हुए आगे बढ़ती जाती है और जब गेट के सामने पहुंचती है तो ड्राफ्ट्स मेहनत करके डोर्स खोल देते हैं, जिससे आर्मी अंदर चली जाती है। आर्मी स्नो व्हाइट के गिफ्ट शील्ड बनाए आगे बढ़ती जाती है और स्नो व्हाइट ऊपर रेविना को देखकर शील्ड में से निकलकर रेविना के पास जाती है। विलियम और एरिक कुछ सोल्जर्स को लेकर सोल्जर्स को मारते हुए स्नो व्हाइट के पीछे आते हैं। रेविना उनको देखकर अपनी क्लास की डार्क आर्मी बनाती है और उनको लड़ाई में बिजी करके स्नो व्हाइट की तरफ आती है। स्नो व्हाइट और रेविना में लड़ाई होती है, जिसमें स्नो व्हाइट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हारती जाती है और रेविना उसे गिराकर मारने ही वाली होती है कि स्नो व्हाइट एरिक का सिखाया ट्रिक यूज में लाते हुए रेविना को स्टैप करती है, जिससे स्नो व्हाइट के ऊपर उसके 3 ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं। रेविना के स्टैप होते ही डार्क आर्मी भी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि रेविना तड़पती हुई मिरर के पास आकर अपनी असल शक्ल में मर जाती है और किंगडम से साथ ही डार्कनेस भी खत्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में किंगडम के सब लोग खुशी खुशी कासल में जमा होते हैं, जहाँ स्नो व्हाइट को क्वीन बनाया जाता है और स्नो व्हाइट के एरिक को मुस्कुराकर देखने पर ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी का स्टार्ट फर्स्ट मूवी से पहले की एक स्टोरी से होता है, जिसमें नरेटर की नरेशन के साथ हम देखते हैं कि रेविना पहले किसी और किंगडम के किंग को मारकर उस पर अपनी सिस्टर फ्रेया के साथ रूल करती थी। रेविना को फ्रेया का एक कॉमनर एंड्रयू के साथ रिलेशनशिप का पता चलता है और साथ ही उसे अपने मैजिक से अंदाजा होता है कि फ्रेया प्रेग्नेंट है, लेकिन एंड्रयू की फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ की होती है, जिस पर रेविना फ्रेया को समझाती है कि वो उसे धोखा दे देगा, मगर फ्रेया को उस पर पूरा यकीन होता है। फ्रेया इसी यकीन के साथ अपनी डॉटर के पैदा होने के बाद भी उसका वेट करते हुए अपने पैलेस में रह रही होती है और कुछ ही दिनों बाद उसे एंड्रयू का लेटर मिलता है, जिसमें वो उसे सीक्रेटली रॉयल गार्डन में मिलकर शादी करने का बताता है। फ्रेया डिसाइड कर रात अपनी बेटी को छोड़कर गार्डन जाती है तो उसे उधर से ही अपनी बेटी के रूम में आग लगी दिखती है और वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने उसकी बेटी को मार दिया है, जिसकी वजह से फ्रेया की आइस पावर्स जाग जाती हैं और वो एंड्रयू को आइस बनाती, शैटर करती, मार देती है। इसके बाद फ्रेया अपनी बेटी की डेथ और एंड्रयू के बेट्रियल का गम लिए रेविना के किंगडम से दूर नॉर्थ चली जाती है और वहाँ अपना किंगडम बनाकर उस पर एज आइस क्वीन रूल करती है। वो किंगडम बनाते ही वहाँ के सारे एडल्ट्स को मार के उनके बच्चे अपनी कासल में ले आती है और उनकी ट्रेनिंग करवा कर उनसे हंसमैन की आर्मी बनाती है। साथ ही वो रूल बनाती है कि वो कभी भी लव नहीं कर सकते। बच्चे बड़े होते हैं तो फ्रेया उनसे नॉर्थ के सारे किंगडम्स के किंग मरवा कर खुद उनकी क्वीन बनती जाती है और हंसमैन की इसी एफर्ट्स के दौरान फ्रेया के 2 बेस्ट हंसमैन सारा और एरिक एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। एक दिन सारा एरिक से फीलिंग्स कन्फेस करते हुए अपना नेकलेस उसे पहनाती शादी कर लेती है और एरिक खुश तो बहुत होता है, मगर फ्रेया के डर से सारा उससे कहती है कि दोनों कल सुबह वहाँ से निकल जाएंगे। उनके पास ही ट्री पर फ्रेया का स्पाई आउल बैठा होता है, जिसकी आंखों के थ्रू फ्रेया सब कुछ जान जाती है। इसीलिए जब सारा और एरिक यार्ड में मिलने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें बाकी हंसमैन घेर लेते हैं और साथ ही वहाँ फ्रेया आ जाती है। वो उसे बेग करते वहाँ से जाने देने का कहते हैं, लेकिन वो लव पर यकीन न रखते हुए उन्हें कहती है कि अगर वो हंसमैन से लड़ते आपस में मिल सके तो वो उन्हें जाने देगी। एरिक और सारा यार्ड के अलग कोनों में हंसमैन से लड़ने लग जाते हैं और बेस्ट होने की वजह से उन्हें गिराते जाते हैं। फ्रेया उनको जीतता देखकर एक उनके दरमियान आइस की दीवार खड़ी कर देती है, जिससे एक दूसरे की तरफ देखते हुए ही एक हंसमैन टग सारा को पीछे से वार करता मार देता है और सारा को मरता देखकर एरिक बैठा रो रहा होता है कि उसे भी हिट करके बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे क्वीन के ऑर्डर्स पर रिवर में फेंक दिया जाता है। अब सीन्स पिछली मूवी के आगे से कंटिन्यू होते हैं, जहाँ रेविना की डेथ को 7 साल हो चुके होते हैं और अब स्नो व्हाइट क्वीन है, जबकि एरिक किंगडम से दूर फॉरेस्ट में जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन स्नो व्हाइट का हस्बैंड विलियम 2 ड्वार्फ्स नॉइन और ग्राइव के साथ एरिक के पास आता है। वो उसे मिलकर बताता है कि वो समझते थे कि रेविना की डेथ के बाद मिरर का मैजिक खत्म हो गया था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उस मिरर के बुलाने पर उसे देखते रहने वाली स्नो व्हाइट बीमार हो गई थी और इसीलिए उसने मिरर को सैंक्चुअरी, जहाँ का मैजिक नहीं चल सकता, वहाँ
उसे ले जाने के ऑर्डर्स दिए थे, मगर उसे ले जाते सोल्जर्स अभी तक वहाँ नहीं पहुंचे और इसी वजह से विलियम एरिक की हेल्प मांगने आया है कि वो मेरे को ढूंढते। लेकिन एरिक अब कोई काम नहीं करना चाहता। विलियम एरिक को कन्विंस कर रहा होता है कि विलियम की बात सुनता एरिक एकदम से अपना एक्स निकालकर ट्री की तरफ फेंकता है जहाँ फ्रिया का आउल बैठा होता है और वो शाटर हो जाता है। एरिक उसे देखकर विलियम को कहता है कि वो नॉर्थ के बॉर्डर पर सोल्जर लेकर पहुंचे, जबकि वो खुद नॉइन और क्राइव के साथ फ्रिया के हाथ मिरर लगने से पहले उसे ढूंढने निकलता है। वो सोल्जर्स के रूट को फॉलो करते आगे जाते हैं तो उन्हें सोल्जर्स मरे मिलते हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि उन्होंने मिरर की आवाज सुनकर एक दूसरे को मारा है और सोल्जर्स की बॉडी में उनके ही एरोस होते हैं, मगर एक बॉडी में से उन्हें डायमंड अटैच्ड एरो मिलता है। साथ ही स्वॉर्ड पर ब्लैक ब्लड लगा होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि ये किसका है। वो तीनों शाम होने पर आराम का सोचकर एक जगह डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ फ्रिया के भेजे हंसमैन आते हैं, जिनसे एरिक की इंटेंस लड़ाई होती है, मगर वो 3 के मुकाबले में अकेला होने की वजह से हार जाता है। हंसमैन उसे गिराकर मारने लगते हैं तो शैडोज में से कोई हुडेड फिगर उन पर अटैक करता है और हंसमैन शदीद जख्मी होने की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि हुडेड फिगर को जब एरिक देखता है तो वो सारा होती है जो उसे हिट करके बेहोश कर देती है। जब एरिक को होश आता है तो उसे सारा ने नॉइन और क्राइव की तरह बांधा होता है और एरिक जब उसे देखकर अपनी खुशी का इजहार करता है तो वो उसके बेट्रियल पर गुस्सा होती है। उनके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि फ्रिया ने दरमियान में आइस बॉल खड़ी करके उन दोनों को अलग अलग हेलुसिनेशंस दिखाई थी, जिसमें एरिक ने सारा को मरते देखा था जबकि सारा ने एरिक को वहाँ उसे अकेला छोड़कर भागते देखा था। अपनी सच्चाई पर कन्विंस करते एरिक को सारा बताती है कि उसके बेट्रियल की वजह से फ्रिया ने सारा को 7 साल डंजन्स में रखा, जहाँ से आजाद होते ही उसने एरिक को ढूंढकर बदला लेने का सोचा था, इसीलिए वो वहाँ आई थी। नेक्स्ट सीन्स में एरिक बताता है कि अगर मिरर फ्रिया के हाथ लग गया तो उसकी बार्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। सारा ट्रैक ना होने के लिए हॉर्सेस भगा देती है और फिर उनके साथ ऑन फुट ही मिरर ढूंढने निकलती है और जब वो फॉरेस्ट से सफर करते गुजर रहे होते हैं तो वो 2 फीमेल ड्वार्फ्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। एरिक उन्हें छोड़ने के बदले डायमंड वाला एरो देने का प्रॉमिस करता है तो वो उन्हें छोड़ देती हैं और एरिक के पूछने पर बताती हैं कि ये एरो गॉब्लिन्स का है जो सारी चुराई चीजें एक फॉरेस्ट में रखते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल है। वो एरिक से डील करते हैं कि वो दोनों उन्हें उस फॉरेस्ट तक ले जाएंगे और मिरर के बदले वो वहाँ से बाकी गुड्स लाके उन्हें देंगे। डील होने पर वो उन्हें रिवर से लीड करते फॉरेस्ट में गॉब्लिन्स के हाइड आउट में लेकर जाती हैं, जहाँ उन्हें सोल्जर्स की तरह गॉब्लिन्स भी एक दूसरे को मारे हुए मिलते हैं। वो किसी के ना होने पर आगे बढ़ते हैं कि एक गॉब्लिन वहाँ आता है जो एक फीमेल ड्वार्फ के पास फॉरेस्ट से उठाई रिंग की वजह से उन पर अटैक करता है, जिसे बचाने के लिए सारा गॉब्लिन पर अटैक करती है, लेकिन गॉब्लिन उसे दूर गिरा देता है। एरिक सारा को ड्वार्फ्स के साथ मिरर लेके जाने का कहता गॉब्लिन से लड़ने लग जाता है, मगर सारा भी लड़ने आती है और एरिक उसके सामने गॉब्लिन की नेक तोड़कर उसे मार देता है। सारा की नजर एरिक के गले में मौजूद अपने नेकलेस पर पड़ती है, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है कि तभी वहाँ मजीद गॉब्लिन्स आने लग जाते हैं, जिस पर एरिक सारा को लेकर भागता है और वो ब्रिज तक पहुँचते हैं तो एक गॉब्लिन सारा को पकड़ लेता है, जिस पर एरिक सारा को बचाकर ब्रिज पार करवाता ड्वार्फ्स के पास भेज देता है और फिर उसे रास्ता काट कर रास्ता अलग कर देता है। सारा एरिक को वहाँ अकेला देखकर परेशान होती मेकशिफ्ट बो बनाकर एरिक को आग लगाती गॉब्लिन को हिट करती है और गॉब्लिन का ब्लड टार जैसा होने की वजह से सारे जल जाते हैं। गॉब्लिन्स में एरिक को ना देखकर सब समझते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा वहाँ से निकल आता है और उनके साथ हाइड आउट से बाहर फॉरेस्ट में आ जाता है। वो सब फॉरेस्ट में ही रात गुजारने का फैसला करते हैं और सारा एरिक को माफ करते हुए उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स शेयर करती है। अगली सुबह सब सो रहे होते हैं कि एरिक गार्ड करने के लिए जाग रहा होता है, जबकि उसे मिरर से आवाजें आती हैं जिन्हें फॉलो करते वो उसके करीब खड़ा उसे देख रहा होता है कि सारा उसे ट्रांस से निकालती है और उसे देखकर एरिक पूछता है कि क्या वो उन्हें बेट्रे तो नहीं कर रही, क्योंकि उसे शुरू से ही अंदाजा था कि वो उसे धोखा दे रही है, मगर वो उसके लव में कुछ नहीं करना चाहता था। तभी फॉरेस्ट आइस में बदलता है और वहाँ फ्रेया अपनी आर्मी लिए आती है। फ्रेया की बातों से पता चलता है कि उसी ने सारा को एरिक के पास भेजा था ताकि वो उसे ट्रिक करके मिरर तक पहुंचाए और फ्रेया को मिरर मिल सके। फ्रेया अपने सोल्जर्स को मिरर उठाने का कहती है। सोल्जर्स ड्वार्फ्स और मिरर को उठा लेते हैं तो फ्रेया सारा को ऑर्डर्स देती है कि वो एरिक को मार दे ताकि वो प्रूव कर सके कि लव कुछ नहीं होता। सारा उसके ऑर्डर्स मानते हुए एरिक की चेस्ट में एरो मारती उसे गिराती हुई मुड़ जाती है तो एक फीमेल ड्वार्फ आगे आती है, साथ ही नॉइन भी आगे बढ़ता है, जिस पर फ्रेया उन्हें आइस बना देती है। सारा फ्रेया की आर्मी के साथ वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने पर क्राइव और एक बची हुई फीमेल ड्वार्फ परेशान एरिक का एरो निकालते हैं तो वो जिंदा उठ जाता है, क्योंकि सारा ने जानबूझकर उसे नेकलेस की जगह पर एरो मारा था ताकि वो ना मरे। एरिक खुश होता हुआ उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो फ्रेया के कैसल जाएंगे और उनकी हेल्प के लिए फेरीज उन्हें डियर्स देती हैं, जिन पर सवार वो कासल की तरफ निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ कासल में फ्रेया मैजिक मिरर के सामने आकर उससे सवाल पूछती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फेयरेस्ट कौन है, जिसके जवाब में मिरर से गोल्ड के क्लॉथ में कोई निकलता है और वो रवीना बन जाती है, जिसने मिरर के सामने मरते हुए अपनी सोल मिरर में ट्रांसफर कर दी थी। नेक्स्ट सीन्स में रवीना फ्रेया के किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने लग जाती है और हंसमैन को स्नो वाइट के किंगडम की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार होने के ऑर्डर्स देती है, जिस पर फ्रेया को गुस्सा आता है, लेकिन रवीना उसे तसल्ली देती है कि किंगडम उसी का है। कासल के बाहर एरिक दोनों डॉर्फ्स के साथ पहुंचता है और प्लान बनाता है कि डॉर्फ्स कैसल में से दोनों डॉर्फ्स को बचाएंगे, जबकि वो खुद फ्रेया को मारने जाएगा। अगली सुबह प्लान पर अमल करते डॉर्फ्स कासल में आइस बने डॉर्फ्स को ढूंढने जाते हैं, जबकि एरिक थ्रोन रूम में जाता है, जहाँ फ्रेया वेल ट्रेन हंसमैन को जमा करके स्नो वाइट की आर्मी से के लिए तैयार करती स्पीच दे रही होती है। एरिक उसे एरो मार के मारने लगता है कि एरो रवीना पकड़ लेती है और एरिक के दिखने पर उनके पास खड़ी सारा फ्रेया पर वार करती है, जिसे वो आइस से रोक देती है। रवीना फ्रेया को उसके रूल्स याद दिलाकर प्रोवोक करती है, जिस पर फ्रेया एरिक और सारा को रूल तोड़ने पर डेथ सेंटेंस सुनाती है। गार्ड्स ऑर्डर सुनकर दोनों को चेंड क्वीन के सामने लाते हैं और एरिक सबको कन्विंस करता रहता है कि फ्रेया ने उन्हें अपनी फैमिली से अलग करके सिर्फ अपने फायदे के लिए आर्मी बनाया है। कोई उसकी नहीं सुनता तो सारा उससे काम करती उसका हाथ पकड़े अपने साथ सेंटेंस के लिए नील करवाती है। टल अपनी स्वॉर्ड उठाकर उन्हें मारने ही लगता है, लेकिन आखिर में वो इरादा बदलता हुआ उनकी चेन तोड़ देता है। उनका साथ देने वालों को भी पकड़ लिया जाता है। ये देखकर रवीना गुस्से में अपने मैजिक से उन पर अटैक करने लगती है, जिस पर उनको अपने चिल्ड्रन समझते फ्रेया उनको बचाने के लिए वॉल बना देती है। फ्रेया के सेंटिमेंट्स देखकर रवीना उसे टॉन्ट करती है कि उसकी सारी फ्रेया को स्ट्रॉन्ग बनाने की एफर्ट्स बेकार रही। फ्रेया इसका मतलब ना समझते हुए रवीना से पूछती है। रवीना के जवाब ना देने पर फ्रेया उससे पकड़ती मिरर से सवाल करती है, तो रवीना मिरर से बने होने की वजह से उसे फ्लैशबैक दिखाती है कि उसे मिरर ने बताया था कि फ्रेया की बेटी सबसे फेयरेस्ट होगी, इसीलिए उसने एंड्रयू को अपने मैजिक में फंसाकर उसके हाथों फ्रेया की बेटी को मरवा दिया था और फ्रेया के दिल को भी आइस कर दिया था। फ्रेया ये जानकर दुखी हो रही होती है कि रवीना उसके शोल्डर को स्टैप करती उसे वीक करती है, जिससे वो वॉल भी टूट जाती है जिसे हंसमैन मिरर लेने के लिए क्लाइंब कर रहे थे और वो सब नीचे गिर जाते हैं। रवीना के वार से बचते हुए सारा और एरिक उससे लड़ने आते हैं तो वो उन्हें हिट करती गिरा देती है। फ्रेया उठकर रवीना को हक करती आइस बनने लग जाती है, लेकिन रवीना उसे स्टैप करके गिरा देती है। तभी एरिक उठ के रवीना से लड़ने लग जाता है, लेकिन रवीना अपने मैजिक की वजह से जीत रही होती है और लड़ाई के दौरान ही गिरी हुई फ्रेया अपनी बची हुई हिम्मत से मिरर को आइस बना देती है, जिसे देखकर एरिक उसे अपने एक्स से हिट करता तोड़ देता है और इस वजह से मिरर से बनी रवीना भी मर जाती है। वहीं पर मरती हुई फ्रेया अपनी यंगर सेल्फ को बेबी पकड़ते देखती है और एरिक और सारा का यूनियन देखते हुए मर जाती है। फ्रेया के मरने पर आइस के बने लोग, चिल्ड्रन और हंसमैन सब आजाद हो जाते हैं, जिस पर वो खुशी खुशी बाहर जमा होते दिखाए जाते हैं, जिसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।